क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो किसी के चले जाने के बाद खुद को बिखरा हुआ महसूस करते हैं, जो बार बार फोन उठाते हैं, मैसेज करते हैं और जवाब का इंतजार करते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। and like. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों बार बार फोन और मैसेज करना आपकी इमेज को कमजोर बनाता है, क्यों किसी का पीछा करना आपको सिर्फ तकलीफ ही देता है, कैसे खुद को बेहतर बनाकर आप अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सकते हैं। आपको इस टॉपिक पर हजारों वीडियो मिलेंगे, लंबी घुमावदार बातें जो आपका समय बर्बाद करती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आपका समय कीमती है, इसलिए यह वीडियो छोटी जरूर होगी लेकिन इतनी प्रभावशाली कि ये आपकी सोच को बदल देगी। और अगर आप इस छोटी सी वीडियो को भी पूरा नहीं देख पाए तो समझ लीजिए कि आप एक बड़ा सबक खो देंगे, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपको एक नई शुरुआत का रास्ता दिखाएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक, क्यों फोन मत करो। सोचिए, जब आप बार बार किसी को फोन करते हैं और वह कॉल रिसीव नहीं करता तो कैसा लगता है? दिल में एक बेचैनी होती है, एक सवाल उठता है, क्या मैं इतना भी अहम नहीं हूं? और हर बार जब फोन बजता है और कोई जवाब नहीं मिलता तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके अस्तित्व को ही नजरअंदाज किया जा रहा है। सच तो यह है कि बार बार फोन करना आपकी इमेज को कमजोर बनाता है। आप भले ही यह दिखाना चाहते हो कि आपको परवाह है, लेकिन सामने वाले को यह एक बोझ लगने लगता है। किसी की जिंदगी में अपनी अहमियत साबित करने का यह तरीका नहीं है। एक बार रुककर सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने दिल की हर एक भावना को कॉलर ट्यून की तरह दोहराया हो, लेकिन दूसरी तरफ से बस सन्नाटा मिला हो? अगर हाँ, तो कमेंट में अपना अनुभव साझा करें। याद रखिए, जो इंसान आपकी कद्र करता है उसे मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो कद्र नहीं करता उसके लिए अपनी इज्जत गिराना अपने आप के साथ अन्याय है। अगर आप इस भावना को समझते हैं तो नीचे एक छोटा सा दिल कमेंट कीजिए ताकि हम समझ सकें कि हम अकेले नहीं हैं। 2 मैसेज पर क्यों नहीं? आपके दिल में दर्द है, मैं समझ सकता हूं। जब कोई आपकी जिंदगी से चला जाता है तो खालीपन का एहसास असहनीय हो जाता है। ऐसे में दिल करता है कि बस एक मैसेज भेजकर अपनी फीलिंग्स बता दी जाएं, शायद वो वापस आ जाएं। लेकिन सच तो ये है कि अगर उन्हें आपकी परवाह होती तो वो कभी जाने ही नहीं देते। हर बार जब आप मैसेज भेजते हैं तो सामने वाले को आपकी तकलीफ नहीं दिखती, उन्हें आपकी कमजोरी दिखती है। वो सोचते हैं कि आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और सच कहें तो बार बार मैसेज करके आप खुद को भी यही यकीन दिला रहे हैं कि आप कमजोर हैं। लेकिन रुकिए, क्या आप वाकई में कमजोर हैं? क्या आप वाकई में इतने लायक नहीं कि कोई आपको दिल से चाहे? नहीं, आप खास हैं, बस आप खुद को पहचान नहीं रहे। सोचिए, जो इंसान आपकी फीलिंग्स की कद्र नहीं करता, क्या वो आपके दिल में रहने लायक है? और अगर आपका दिल कहता है कि नहीं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आप अब किस तरह खुद को प्यार करेंगे। याद रखिए, आपके एक कमेंट से न सिर्फ आपकी कहानी सामने आएगी बल्कि किसी और को भी हिम्मत मिलेगी जो आपकी तरह इस दर्द से गुजर रहा है। तो अभी नीचे कमेंट में लिखिए, मैं खुद को प्यार करना सीख रहा हूं, क्योंकि जब आप खुद को प्यार करेंगे तभी दुनिया आपकी कद्र करेगी। 3, पीछा क्यों मत करो। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब आप उस इंसान के पीछे भागते हैं जो आपकी कदर नहीं करता। आप हर दिन सोचते हैं कि शायद आज वो पलट कर देखेगा, लेकिन वो नहीं देखता, और हर बार जब वो नहीं देखता तब आप खुद को और थोड़ा तोड़ देते हैं। सच तो यह है कि जो आपका है उसे मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो आपको चाहता है वो बिना कहे आपके साथ खड़ा रहेगा, और जो नहीं चाहता उसके पीछे भागकर आप सिर्फ अपना ही दिल तोड़ रहे हैं। यह बात कड़वी है लेकिन सच है। सोचिए, क्या आप ऐसे इंसान के पीछे भागना चाहते हैं जो आपकी कदर ही नहीं करता? या आप अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि एक दिन वही इंसान ये सोचे कि उसने क्या खो दिया? अगर आप भी कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी कहानी किसी और को भी हिम्मत दे सकती है। और याद रखें, अपने दिल की बात कहना कमजोरी नहीं होती, यह आपकी हिम्मत दिखाता है। 4, खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करें। क्या कभी आपने सोचा है कि जो वक्त आप किसी के पीछे भागने में बर्बाद कर रहे हैं, वो अगर अपने आप को बेहतर बनाने में लगाएं तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है? जब वो आपको छोड़कर गए, आपने कितना कुछ खो दिया, आपकी खुशी, आपकी नींद, यहाँ तक कि आपका आत्मविश्वास। लेकिन अब वक्त आ गया है इसे वापस पाने का।
खुद को ऐसा बनाइए कि जब आप आईने में देखें तो आपको खुद पर गर्व महसूस हो। जिम जाइए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, क्योंकि एक अच्छा शरीर एक अच्छा आत्मविश्वास देता है। कोई नई स्किल सीखिए जो आपको करियर में आगे बढ़ने में मदद करे, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने से बड़ा बदला कोई नहीं होता। अपने सपनों को पूरा कीजिए। जो सपने आपने उसके साथ देखे थे, अब उन्हें अपने लिए पूरा कीजिए। जब आप खुद को बेहतर बनाने में लगेंगे तो एक दिन वही लोग पलट कर देखेंगे और सोचेंगे कि उन्होंने क्या खोया, और तब आपको उनके लौटने की जरूरत भी नहीं होगी। अगर आप खुद को बेहतर बनाने का एक कदम भी उठाने वाले हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। आपका एक कमेंट न सिर्फ आपकी कहानी को दर्शाएगा बल्कि औरों को भी प्रेरित करेगा। 5. खुद से प्यार करना क्यों जरूरी है? सोचिए, आपने कितनी बार अपने आप से पूछा है कि आप क्या चाहते हैं? हम दूसरों को खुश करने में इतना खो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। दिन रात किसी और की मंजूरी पाने की कोशिश में आप अपनी सबसे बड़ी ताकत खुद से प्यार को नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपकी आंखों में आत्मविश्वास दिखता है। लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं क्योंकि आप खुद अपनी इज्जत करते हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक अनुभव है। याद कीजिए वो समय जब आपने किसी के लिए सब कुछ किया और बदले में क्या मिला? सिर्फ दर्द। लेकिन अब वक्त है खुद के लिए कुछ करने का। तो चलिए एक काम करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने दिल की बात लिखिए। क्या आपने भी कभी किसी के लिए खुद को भुला दिया? क्या आपको भी लगता है कि अब खुद को प्राथमिकता देने का समय आ गया है? कमेंट में अपने अनुभव शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और की जिंदगी बदल सकती है। तो याद रखिए, फोन मत करो, मैसेज मत करो, उनका पीछा मत करो। खुद को इतना मजबूत बना दो कि एक दिन वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि उन्होंने क्या खोया है। क्योंकि जो आपकी कद्र करता है वो आपको जाने ही नहीं देगा, और जो जाने देना चाहता है उसके पीछे भागकर आप खुद को क्यों छोटा बनाएं? खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करता है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो या आपको थोड़ा भी बेहतर महसूस कराया हो तो इनर बूस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक परिवार है जहां हम आपको रोज बेहतर बनने में मदद करते हैं। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह सफर हम साथ में तय करेंगे। और अब अंत में मेरे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव, इसे ध्यान से सुन ले। जब आप किसी को खो देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक गई है। दिल भारी हो जाता है, सांसें बोझिल लगने लगती हैं और हर पल ऐसा महसूस होता है कि कुछ अधूरा है। लेकिन यही वो वक्त है जब आपको खुद को संभालना है, खुद को समझना है। याद रखिए, हर रिश्ता एक सबक देकर जाता है। जो लोग आपके साथ नहीं रहे वो सिर्फ आपकी जिंदगी का एक अध्याय थे, पूरी किताब नहीं। और इस किताब को आप कैसे लिखते हैं ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। खुद को प्राथमिकता दीजिए, खुद से प्यार कीजिए। कभी कभी एक छोटी सी प्रेरणा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्यों ना आज वही दिन हो